राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। साथियों, आज खड़े हम गांव रजाना के अंदर और गांव रजाना में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो सामने तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये गांव रजाना कला के घर की है, जिसमें सिलेंडर फटने के कारण यहाँ पे 23-24 वर्षीय बेटी मनीषा की मृत्यु हो जाती है। साथियों, जहाँ पे पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद आगमन पर खुशी मना रहा था, वहीं पर इस गांव में मातम छाया हुआ था। उसी हरियाणा के जिला जींद के गांव गांव रजाना के अंदर सुबह सुबह एक बड़ी दुखद घटना घट जाती है और 24 वर्षीय मनीषा बेटी जो घर में काम कर रही थी और सिलेंडर फटने से, सिलेंडर में आग लग जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। हमारे साथ मनीषा की माताजी है। मनीषा की माताजी से जानेंगे माताजी, जो दुर्घटना घटी है, बेटी मनीषा जो है वो आज इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसके आज घर में जो दुर्घटना घटी है उसका मेन कारण क्या रहा था, एक बार। जी मैं तड़की 5 बजे मैं आंगन जाया करूँ थी। ठीक है। अब मेरी बेटी है नहीं 6 बजे आपको उठ लिया कर दी वाह। और बाजी बरा नहीं मैंने चाह बना का वह पाया कर दी मैंने अन्य से तो मैंने चाह दे दिया कर दी वाह। और मैं तो आई नहीं, मैं तो घर में आग लग गई पाई। 5-10 पहली थी मैं, 10 मिनट पहले मैं गई थी 5 बजे तक। 20 मिनट में डाले मैं उल्टी आ ली, 15 में आई हो, 20 में आई हो। अल्ले मन तो दुमा दाड़ वही पाड़ी हुई रहा। शीशा फट के आया पाया, सारा आंगन में भरिया पड़ा था। मना तो बज दी ना मेरी बेटी टोई, बज दी मेरी बेटी तो बड़ पता तला तो गिर रही थी। मना कुछ भर का बाहर गई, मेरा नू खोले नहीं पाड़, मेरे पाँव में लगी वाह। ए नी सकड़ा तू, ए नी सकड़ा तू, पाँव में लगी। मना हाथ उठाए दुम्मे में, काले दुम्मे मना दिखी कोई नहीं। मना हाथ गिला ठा के देखा, मैं ये तू बाहर गया तो नहीं लिकड़ी या कुकर लग गया है। ए मां मेरे पको नहीं चलिया गया। एले उड़े पड़ गई छोरी तो मना ठा के बाहर काटी नहीं। गात पर लगता ही कौन था, उसको तो सारा जल रहा था गात के मैं। और तो जमा गाड़ी पाई मना घेर का मन तो चुंदड़ी उसके ऊपर। और मना तो चून काट कर हो गए यार, मना तो रुके मारे सारे आगे हुए पलटी पानी की गेरे थे ना, मखा पलटी ना गेरा पानी की फुलके पड़ेंगे छोरी का। मना चून की वाह सरकाई टंकी चून बरबर आया और मेरी पेटी का डक दी मना सारे पचून भेज दिया ना, तो फुलके तो पड़े नहीं। आनू है ईसा गात हो गया जो करड़ी रोटी से क्या करा खा लग गई। सपिदम ठा लिया हमने, उरा गड्डी आली बड़का की हमने ठाई सपिदम अस्पताल में ले गए, तैर लिवा तारे बच्चा डॉक्टर ने मना नहीं देखा घर। मना मेरी बेटी बच जो बस। अच्छा ले मैं तो गई नहीं उड़ा, मेरे मायरे बेटा ऐसा कैसा टिक्का ला दो, मेरी बेटी का दर्द नहीं हुआ। और वह इतना सा मुंह खोल रही थी बस। नुकारी माँ मेरा दर्द हो रहा है, माँ मेरा दर्द हो रहा। हे बेटी तू एक बार अस्पताल में चली गई नहीं, तेरा सुन का टिक्का ला देंगे तू ठीक हो जाएगी। फिर कौन तेरा दर्द होंदा, बस अस्पताल लग चली जाता हूँ। तारी ओढ़ा उन्ना जी नसे नहीं पाई छोरी की। ले को नहीं नस पाई जी, कुछ नहीं लाया उन्हें टिक्का टक्का मम तो दबा दिए उन्हें। हूं तो जी एम्बुलेंस में लाकर एम्बुलेंस में चलते कर दिए। पानी पता है गया हम, पानी पत रविंद्रा में गए हम। तो शुरू में आप बेटी मनीषा को इलाज के लिए कहाँ पर ले गए? तो हम सपिदम गए। अच्छा फिर हम सपिदम, हाँ सपिदो की शुरू में तो हम सपिदो में गए। अच्छा फिर सपिदम तो हम पानीपत गए, मेरा बेटा पानीपत रहा था। उन्हें इतना बड़ा बात बूत करी अकुरा लिया हो हम। फिर हम रविंद्रा में गए, रविंद्रा में भी ले कबितर की उल्टी एम्बुलेंस में मेरी बेटी उल्टी जल्दी कर दी उन्हें। फिर वो चाल पड़े रोहतक जाओ रोहतक जाओ, हम रोहतक चाल पड़े। फिर राम तो उल्टे बोर्ड का आया मैं सिग्नस में बोला उरा ठीक है जो उरा जो। फिर सिग्नस में आ गया मैं, सिग्नस वाले भी देख कर ना उन्हें भी एम्बुलेंस में उल्टी चढ़ा दी। रोहतक जाओ, रोहतक जाने से तो हरियाणा से रोना लेके आ था राम, मेरी बेटी ने जी दे दिया उड़ाई गड्डी में तो क्या वहाँ एम्बुलेंस में। पे डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया? हाँ हाँ उसने उन्हें कुछ नहीं उठाया। नू बोले नशे नहीं पन दिया हम कड़ा टिक्का लावे, कड़ा हम गुला कोस चढ़ावे। मैं सिग्न साड़े नु बोले उरा गिट्टी मना है नहीं हमारा मशीन को नहीं, गिट्टी मना नाड़ी लावेंगे हम। और वह रोहतक है, रोहतक जाओ रोहतक लुआ पहुंचिए नहीं। तो साथियों, देखिए, यदि जिस भी मेडिकल में उस बच्ची को लेके जाया गया था, यदि उस मेडिकल के डॉक्टर जो हैं वो थोड़ा सा भी कोशिश करते और मनीषा बेटी का इलाज यदि करते, तो हो सकता था
हम ये नहीं कहते कि वो बच जाती, लेकिन हो सकता था परमपिता परमात्मा की मेहर हो जाती, वो बच जाती। तो फिर उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया और रोहतक के लिए लेके जब चले गए तो रास्ते में ही मनीषा बेटी दम तोड़ देती है। साथियों, इस तरह की घटनाएं जो घट जाती हैं तो उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ का दर्द क्या होगा, मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। और इस माँ का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे सीएम साहब, नायब सैनी तक पहुँचे। हमारे जो मंत्री इस इलाके के, जींद इलाके के मंत्री हैं मीडा जी, उन तक पहुँचे और इनको जो है आर्थिक सहायता कुछ न कुछ से जो है वो मिले। तो आप पे क्या लगते हो मनीषा? मैं बहन हूँ उसकी। मनीषा आपसे छोटी थी या बड़ी थी? 4.5 साल छोटी थी मेरी बेटी थी। देखिए, एक बार अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा सा दिलासा दीजिए। जो हमारे साथ घटना घटनी थी वो घट चुकी है। तो आपसे देखिए साथियों, ये पल एक ऐसा पल होता है जो बहुत ही दर्दनाक पल होता है। हम भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमें अपने आंसू रोक करके इस खबर को मीडिया तक, सीएम साहब तक पहुंचाना है। तो एक बार आप थोड़ी सी दिलासा दे के एक बार अपनी बहन के बारे में बताएं। अजी देता दे तो दे मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था। मैं तो देहरादून से आई, मुझे सिर्फ फोन पे पता चला। मैं सिर्फ देहरादून से भागी भागी आई हूँ यहाँ पे। तो आपको फोन कॉल के इस माध्यम से खबर मिली? हाँ, मेरे भाई, छोटे भाई ने मुझे फोन करके बताया कि घर में आग लगी और निशा निशा जल गई है। मैं हाँ है। मैं तो तब भी वहां से निकली। मुझे नहीं पता क्या तो हुआ क्या ना। मैं उसको देख पाई, कुछ नहीं कर पाई। मैं आखिरी बार भी देख नहीं पाई इसको। जी पोस्टमार्टम करके लियाए नहीं, किसे ता भी शकल भी नहीं देखण दई ना, मेरी बेटी तो शकल देखण दई जी। बैठा लिए ले भाई ना बोला कौन देखनी जमाई पन्नी में बांध रखी थी डॉक्टर ने। हमने नहीं बेरा के तो करया था उसका, के ना करा था पोस्टमार्टम तो जियो हुआ है। तो आप क्या लगते हैं जी मनीषा? ताई तो मनीषा के बारे में जब आपको पता चला और यहाँ पे आके आपने देखा तो क्या हाल था मनीषा जी? मनीषा तो जी आड़ा कड़िए पड़ी थी, बाहर काट का गेरी थी, वह जली पड़ी थी बेचारी जी। बिना रुक के मारे हैं का छोरी जल की आग लग रही है जी, बाजे हैं जी चुगर। तो आग लगने का मेन कारण क्या रहा है? आग तो जी सिलेंडर पट गया, पटाखा बज गया सिलेंडर का, ने दूर तो ही सुनिया लोगों ने। वो तो चाय बनाने लग गया अपनी, एक मेरी माँ आवेगी, मैं भी पी लूंगी, माँ ने भी दे दूंगी। किसी ने बेचारे ने छेड़ा, किसी वो पट गया और तो भीतरे बड़ू सली सुने हैं जी। बाजे पड़ोसी तो पटाखा बज गया के हो गया, ने रुके मारे हैं जी। तो मनीषा क्या स्कूल में पढ़ती थी क्या? स्कूल में भी ये कर थी। उसकी ग्रेजुएशन तो हो गई थी, वो तैयारी कर रही थी घर पे। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी मनीषा? अभी वो कोर्ट के निकले हुए थे ना फॉर्म, तो उसी की तैयारी कर रहे थे वो। तो देखिए साथियों, ये हादसा जो है वो बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। हम आपसे नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उसके पास पहुंचे और इस परिवार को किसी तरह से कोई आर्थिक सहायता जो है वो मिल सके। बच्ची तो अब वापस नहीं आनी, लेकिन इस परिवार का जो नुकसान जितना भी हुआ है, ये गरीब आदमी है, गरीब परिवार से हैं। हमारे सीएम साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस परिवार की आर्थिक सहायता के लिए यहाँ रजाना कला में ज़रूर पहुँचें। जो मौजूद आदमी हैं, जो गणमान्य आदमी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये घटना घटी। सबसे पहले तो हम सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मास्टर सुभाष गौड़ है। मास्टर जी, ये जो घटना घटी है ये कब की घटना है और किस तरह से ये घटना जो है वो घटी? ये कल सुबह 5 बजे के आसपास की घटना है। मैं भी सुबह 5 बजे उठ करके, हम पड़ोसी हैं, हमने देखा तो पूरा धुएं का एक बादल सा बना हुआ था। हमने देखा कि भाई सुबह सुबह क्या घटना घटी है। दौड़ के, मेरा पड़ोसी है, वो लड़का इसका कज़न है, ये लड़की का जो गई है, चली गई, उसका कज़न है। वो दौड़ के जा रहा था अपने परिजन को बुलाने के लिए। मैंने पूछा, बेटा क्या बात हुई? बोले, ताऊ हमारा तो नाश हो गया, घर जल गया। मैंने कहा किसका? चाचा का। मैं भी जल्दी जल्दी आया, देखा तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। ये स्लाइडर गेट था, आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे में। ऊपर अंदर का हालात तो आपने दिखा दिया होगा। इतने जोर की आग थी, जिसको हम 3 यहाँ पर अड़ोस पड़ोस से वो चलाए समर्थी, लेकिन आग काबू नहीं आ पाई। 112 पे डायल किया, 112 वालों ने
फायर ब्रिगेड को डायल किया। वो लोग को आने में यहाँ तक आधा घंटा लगा, सफेदों से गाड़ी आई, क्योंकि और जो गाड़ियाँ थी उन्होंने बताया कि मोदी जी की रैली में लगी हुई थी। वो लोग यहाँ पहुँचे, 112 के लोग भी यहाँ आए और पिल्लूखेड़ा थाना के लोग भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने देखा है, प्रशासन जहाँ तक लोकल प्रशासन था उसका साथ था, उन्होंने ही आग पर आकर के काबू पाया है। अच्छी तरह से तो वो ही बुझा पाए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस वजह से ये दुर्घटना घटी है, उस कंपनी की, उस इंडियन कंपनी की जिसके कारण ऐसा हुआ है, उन लोगों की अभी तक आंख नहीं खुली है। पूरे हरियाणा से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं और चैनल वाले आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब चल रही है कल से, लेकिन अभी तक उनका ना परिजन के पास कॉल आया है, ना किसी गांव वाले के पास, ना सरपंच साहब के पास कोई ऐसी सूचना आई कि, या कोई उन्होंने आंसू पूछना तो दूर की बात है, अभी तक उनकी नींद भी नहीं खुली है। हमें अफसोस इस बात का है, हमारी बेटी चली गई उस इंडियन कंपनी की उससे, और हमारा घर का तहस नहस हो गया, लेकिन उन लोगों ने नहीं पूछा है। पूरे गांव में दुख की लहर है और पूरा गांव दुखी है इस बात से। उसकी माता से, उसके परिजनों से आप मिले हैं तो बड़ा खेद का विषय है। भगवान से हम दुआ करते हैं कि ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। तो जो मनीषा के पिताजी हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो प्राइवेट सेक्टर में पानीपत में काम करते हैं। वो लड़की शादी के योग्य थी, उसकी प्राइवेट वो पढ़ाई कर रही थी और शादी के लिए उसके माँ, उसकी पापा और उसका भाई प्राइवेट जॉब करते हैं। उसकी माँ और वो लड़की यहाँ पर थे। तो इंडेन कंपनी का सिलेंडर जो बताया जा रहा है, उसकी तरफ से कोई भी कॉल अभी तक नहीं आई है। तो आप जो हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ के जो एमएलए साहब हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप क्या मांग जो है उनसे स्थानीय करना चाहोगे? विधायक जी के से बात हो चुकी है। वो मेरे ख्याल कल रैली में बिजी थे, आज शनिवार है और कल नहीं तो परसों आने की उनकी संभावना है। उन्होंने बात की है, मेरे से ही बात हुई थी इस घटना के बारे में, क्योंकि यूट्यूब से उन्होंने देखा है और इस बात का अफसोस भी जताया है। लेकिन वो शायद सोमवार को आए यहाँ पर। हम उनसे भी गुहार करेंगे और नायब सैनी जी से भी और प्रशासन से भी और विशेषकर समाज सेवी, जो समाज का ताना बाना बनाने के लिए समाज सेवी आगे आते हैं। सरकार और प्रशासन बाद में खड़ा होता है, लेकिन समाज का ताना बाना बनाने के लिए लोग पहले आते हैं। तो मैं तो समाज सेवियों से, पूरा गांव अपील करता है कि इस, वो हमारी बेटी तो चली गई, उसको तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन इस घर की छत इस पर आ जाए, इसका झूपड़ा जिसको हम बोलते हैं वो गल जाए, तो भी जो लोग बचे हैं उनका गुजारा के लायक कुछ हो सकता है, अगर हम सब मिल करके सहयोग करें तो साथियों देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों से हमने सीखा है, वो कहते हैं कि इंसान के अंदर जनहानि ना हो, यानी कि इंसान जो सपनों का महल बनाता है, उसमें एक परिवार रहता है, परिवार के अंदर जनहानि ना हो और बाकी सभी हानियों को इंसान जो है वो झेल लेता है। लेकिन यहाँ पर तो जनहानि भी हो गई और धनहानि भी हो गई है। तो मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, हमारे जींद ज़िले के जो एमएलए हैं, हमारे सीएम साहब हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को यदि आपके पास पहुंचे तो इस परिवार की आप आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिए। बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आर्थिक सहायता से हम इस परिवार का थोड़ा बहुत दर्द जो है वो कम कर सकते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। इस तरह की घटनाएं पहले क्या कभी गाँव में घटी? मेरा नाम चैन सिंह है, गांव का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने आज तक ऐसा मतलब हादसा कभी नहीं देखा है। यहाँ नहीं, मेरे गांव में नहीं, आस पड़ोस के गांव में भी देखा है, जबकि जहाँ जन हानि और धन हानि सब बर्बाद हो चुका है। तो इससे तो यही है कि मतलब इसकी जितनी मदद सरकार कर सके वो वही चाहेंगे। सारा गांव इसी बात पे अड़ा हुआ है कि भाई कम से कम छत तो बन ही जाए, परिवार का गुजारा हो जाए। तो इसी बस चक्कर में बैठे हम, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बड़ी मेहरबानी आप। तो जी क्या कहना चाहोगे आप इस घटना के बारे में? हम तो यही कहना चाहते हैं जी, इसका भी इतना दुख हो रहा पूरे गांव को इस घटना का। आज तक जिंदगी में हमने तो पूरे सफेदो ब्लॉक में भी ऐसी घटना नहीं देखी है जो ये हुई है। क्योंकि इसमें एक 23 वर्षीय लड़की, हमारी बेटी, वो बिल्कुल जान से चली गई। उसने कोशिश की है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन क्या करें, भगवान के आगे इस इतनी बड़ी दुर्घटना के आगे, इतनी आग के आगे कोई भी मुश्किल बच पाना था। तो
हम तो सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें कम से कम इस मकान की तो भरपाई पूरी की जाए। तो जब फायर ब्रिगेड को और प्रशासन को फ़ोन किया गया, क्या वो टाइम पे आ गए थे? हाँ, फायर ब्रिगेड अपने कम से कम मतलब 5:30 बजे के लगभग फ़ोन किया गया था फायर ब्रिगेड को। वो आधा घंटा का समय जो लग जाता है सुविधा से आने में, वो टाइम पे पहुंच गई थी। इतने हमारे गांव के मतलब नौजवान युवा साथी थे, जो भी थे, वो घर के भी थे, पड़ोसी थे, उन्होंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। आग इतनी ज्यादा थी कि आप हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तक भी आग आ रही थी, बाहर निकल रही थी दरवाजों से अपने आप बाहर। तो अब आप सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सरकार से हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि कम से कम जो हमारा नुकसान हुआ है, इसकी हमारी जान की तो भरपाई हो नहीं सकती, सरकार पे भी नहीं हो सकती, वो तो भगवान ही कर सकते थे अगर बचाते तो उसको। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कम से कम ये मकान की तो भरपाई की जाए सरकार के द्वारा। तो साथियों देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक बार आप मेरे साथ आइए। ये देखिए किस तरह से ये जो घर है, सिलेंडर फटने से इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे सिलाई की मशीन है, मशीन भी जो है वो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है। ये पूरा नज़ारा जो आपके सामने है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो नायब सिंह सैनी और जींद के जो एमएलए हैं उन तक पहुँचे, और कम से कम इस परिवार की बेटी को तो कोई भगवान ने नहीं बचाया, वो आर्थिक रूप से इनकी सहायता कर सके। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।